Welcome students in today's video. Our today's topic is process of accounting. Process of accounting means what are the steps we must consider while doing accounting. What will be the first point and then what will be the last point. We must know each and every step for doing accounting process. So let's check what all these steps are. First step is identification of monetary transactions. जो अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है वो सबसे पहले इसी प्रोसेस से स्टार्ट होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका. वी मस्ट नो कि हमें किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, हमें उस ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर करना आना चाहिए. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो ट्रांजेक्शन मॉनेटरी होना चाहिए. देखिए जो सबसे पहली चीज है, बिकॉज अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग मॉनेटरी एस्पेक्ट्स. उसमें मनी इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है. नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो हमें सबसे पहले यही देखना होता है कि उसमें मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व है या नहीं है आपकी. जैसे मैं आपको बताऊं, जो ऑर्डर मिलना होता है आपको, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या हमें ऑर्डर मिलता है, तो वो ऑर्डर मिलने की एंट्री हम बुक्स में नहीं करते क्योंकि ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता है आपका. ये ऑर्डर जब एग्जीक्यूट होता है, तब जब उसका बिल बन जाता है, तब ये आपका एक्चुअल में मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट होता है आपका. उसी तरह से मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय बीमार है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती है अकाउंटिंग के अंदर. कोई एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, तो डेथ होने की हम कोई एंट्री नहीं करते हैं. हाँ, डेथ होने पे जो पेमेंट करेंगे हम उसकी एंट्री करेंगे हम. तो हमें बिजनेस में ये देखना होता है कि हमारे लिए क्या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है आपका. इसके साथ साथ में एक चीज और इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के साथ साथ, दिस ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिलेटेड विद द बिजनेस ओनली. ये बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए. ये ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन के पर्सनल जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है उससे रिलेटेड है. हमें सिर्फ बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं जो बिजनेस से रिलेट करते हैं. बिजनेस के अलावा जो ट्रांजेक्शन होंगे जिसमें बिजनेस का कोई फंड इन्वॉल्व नहीं है, हम उन ट्रांजेक्शन को अवॉइड कर देते हैं. जैसे मान लीजिए जो ओनर है या प्रोप्राइटर है, उसने अपने घर का पेंट करवाया, देखिए पैसा लगा है, पर ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है लेकिन ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम इससे रिकॉर्ड नहीं करेंगे हमारी बुक्स अकाउंट्स में. उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई कार ली, उसने अपनी स्पाउस को या मिसेज को कोई ज्वेलरी उन्होंने दिलवाई है, तो देखिए इन सभी में पैसा लग रहा है लेकिन ये बिजनेस ट्रांजेक्शंस नहीं है, ये उसके पर्सनल ट्रांजेक्शंस हैं, तो हम इन ट्रांजेक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो वी मस्ट नो कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कौन सा बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सा नहीं है, उसको आइडेंटिफिकेशन करना हमें आना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स. देखिए ये सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका. व्हेन you come to know on this point, yes, this transaction is monetary and we are to record it, then how will you record it? You are to prepare vouchers. And what are vouchers? देखिए vouchers are basically prepared documents on which we are to write which account will be debited and which account will be credited. It is a printed document, so it is easy to identify while doing entry or posting, this account will be debited and this account will be credited. तो we must know कि वाउचर आप कैसे प्रिपेयर करेंगे वो पता होना चाहिए. सेकंड स्टेप यही इंपॉर्टेंट स्टेप है. और वाउचर के साथ में कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट जरूर अटैच होना चाहिए. सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब यह है कि उसका बेसिस क्या है. बिल अटैच है, कोई कैश मेमो है, परचेज बिल है, चेक है उसके, तो आपके साथ में कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए उस डेबिट या क्रेडिट करने के लिए. हमें उस अकाउंट की एंट्री करने के लिए हमारे पास में एविडेंस होना भी जरूरी है उस वाउचर के साथ में. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए अब आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, आपने वाउचर बना लिया, किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है. फिर आप सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. तो जिस बुक में सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती है. फर्स्ट सबसे पहले जो बिजनेस ट्रांजेक्शन जिस बुक में रिकॉर्ड होता है वो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कहलाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाता है, जिसका जनरल नेम होता है, जनरली जो इसको हम जिस नाम से जानते हैं वो जनरल कहलाता है बच्चों, जाके JOURNAL. हम इसको जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं हम सबसे पहले इसको. और अगर बिजनेस का साइज बड़ा होता है तो हम सब्सिडरी बुक्स शब्द यूज करते हैं. सब्सिडरी बुक्स का मतलब होता है जैसे कैश बुक, कैश का ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाएगा, परचेज
उधार अगर परचेज है, क्रेडिट परचेज है तो परचेज बुक में जाएगा, क्रेडिट सेल है तो सेल्स बुक में जाएगा। पर नॉर्मली स्मॉल बिजनेस के अंदर हम सबसे पहले एंट्री हम किस में करते हैं? सबसे पहले एंट्री हम जनरल में करते हैं। आप जनरल के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज पोस्टिंग टू लेजर। देखिए जनरल एक कॉमन बुक है जिसके अंदर आप सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में जैसे कोई ट्रांजेक्शन होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आप जनरल में रिकॉर्ड कर देते हैं, चाहे वो परचेज का हो, सेल्स का हो, एक्सपेंस हो, एसेट परचेज किया हो, आपने एसेट सेल करा हो, डेट वाइज जो जो ट्रांजेक्शन होता जा रहा है आप उसको मेमोराइज करने के लिए आप उसे जनरल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन जनरल से आपका पर्पस सॉल्व नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज पोस्टिंग टू लेजर। आप क्या करते हैं, उस जनरल से फिर आप लेजर में जाते हैं और लेजर में आप अकाउंट्स खोलते हैं सबके। और अकाउंट्स का ये बेनिफिट है, एक अकाउंट हमें एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि जैसे मान लो परचेज अकाउंट है तो परचेज कितनी हुई है हमारी टोटल, सेल्स है तो पर्टिकुलर पीरियड में सेल्स कितनी हुई है, एक्सपेंस है तो टोटल एक्सपेंस हमारा इस पर्टिकुलर पीरियड में कितना हुआ है, कमीशन है तो टोटल कमीशन हमारा कितना लिया है या दिया है हमने। तो जो लेजर पोस्टिंग है या लेजर अकाउंट है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि जनरल के बाद में आपको करना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखिए बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये आपके बिजनेस का मेन पर्पज होता है। तो ये मेन पर्पज आपका सबसे लास्ट स्टेप में ही है कि आपको जब लेजर अकाउंट आप खोल लेते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप उन लेजर अकाउंट से फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप फिर लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिन्हें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बोला जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से यू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, and from profit and loss account we calculate net profit or net loss of the business, and from balance sheet we calculate what is the value of our assets and what is the value of our liabilities as on certain date. So this is the last step of accounting process. So आई थिंक स्टूडेंट आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से एंड इट एंड्स ऑन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।